होता है कि जहाँ पे हमने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया, हमारे 15 से 20 लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया। उसके बाद हमने 1 दिन को छोड़ के हमने रखा बिज़नेस प्लान। इसके पूरा बिज़नेस प्लान किस तरह से हम मोदी केयर में से पैसे अर्न कर सकें, ओके? ये 2 प्रकार के तो हमारा कन्वेंट हो गया। बट तीसरा कि अगर जो कोई बंदा न्यू कंसल्टेंट होता है कि वो न्यू कंसल्टेंट किस तरह से काम करे, क्या-क्या दिक्कतें आ सकती है, किस तरह से सॉल्यूशन करे, सब कुछ सीखना चाहिए क्योंकि वो सब सीखा होता है, तो डेफ़िनेटली आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम जल्दी से स्टार्टिंग करते हैं। तो मेरा नाम बता दूँ तो मेरा नाम है हितेश गेवानी। लास्ट 28 महीनों से मैं मोदी केयर बिज़नेस कर रहा हूँ और करीब-करीब बिज़नेस करते-करते 2 फॉरेन टूर मीन्स कि मेरे मम्मी और पापा दोनों को कपल टूर मिली है। उसके बाद की बात करूँ तो करीब-करीब साढ़े 10 लाख रुपए की होंडा अमेज़ कार मोदी करके कार फंड से अचीव की है। उसके बाद बात करूँ तो करीब-करीब साढ़ा 12 से 13 लाख रुपए मैंने मोदी केयर में से अर्न किए हैं कैश। तो बात करूँ तो मेरी ऐज की तो मेरी 18 साल रनिंग ऐज है। जब मेरी 16 साल की ऐज थी तब मैंने मम्मी की आईडी पे स्टार्ट किया था, अभी भी रनिंग मम्मी की आईडी पे ही कर रहा हूँ। तो वहाँ से बिज़नेस स्टार्ट किया था, एक 16 साल की ऐज से बिज़नेस स्टार्ट किया था। आज करीब-करीब देख सकते हो आप कि मैं 18 साल का हूँ और 2.5 साल में मेरा जो एटीट्यूड, जो मेरा डिसिप्लिन, जो मुझे सब कुछ सीखने को मिला है, डेफ़िनेटली मुझे मोदी केयर से ही सीखने को मिला है। तो आप सभी का हार्दिक-हार्दिक स्वागत है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे बीच में एक ग्रेट लीडर जिसका नाम है सुनील कुमार लांबोरिया जो मेरे अपलाइन हैं और जिसकी वजह से आज मैं ये बिज़नेस में हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। मेरी पल-पल अगर जो मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं तो उन्होंने सिखाया है, डाँटा भी है, समझाया है, सब कुछ। अभी एक बात बता दूँ कि जैसे हम अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं, बड़े करते हैं, वैसे ही उन्होंने मुझे बिज़नेस में बड़ा किया है, किस तरह से मैं बिज़नेस में आगे बढ़ा, वो सब सिखाया है। तो आज जो हमारे बीच में न्यू कंसल्टेंट हैं, जिसके जो क्वेरीज़ होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन की पूरी लिस्ट बना दी है, मेरे ख्याल से जो लिस्ट बनाई है, करीब-करीब वो लिस्ट में से सारे सोल्व आउट हो जाते हैं। उसके बाद का सेकंड पॉइंट है, हमारा सुरेखा भार्गव, जो हमारा कॉन्टेस्ट है, जो हमारे सुरेखा मैम ने हमें कहा है कि किस तरह से हम फेसबुक लाइव तो वगैरह-वगैरह हम सब भी देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर जो आपकी मीटिंग 40 मिनट में ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी, मीन्स के 40 मिनट में आपकी मीटिंग ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी, तो आप वापस कनेक्ट हो जाना और वापस एंटर हो जाना, तो जिससे क्या होगा कि आप पूरा सेक्शन का लाभ ले सको। हम फर्स्ट सेक्शन में रखेंगे, हमारी क्वेरी सब सॉल्व आउट करेंगे, सेकंड सेक्शन में रखेंगे, मीन्स के 40 मिनट के बाद के हम सेक्शन में रखेंगे कि किस तरह से हम कल फेसबुक लाइव आएँगे और किस तरह से हमें सुरेखा मैम के जो नियम हैं, उसको फ़ॉलो करके हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले सुनील सर आपका हार्दिक स्वागत है, आपका वेलकम करता हूँ। वेलकम सुनील सर। थैंक यू हितेश जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर हर बार की तरह हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जो हमारे पास कोई शब्द नहीं है आपको कहने के लिए, बट आज आपने जो सर मुझे कहा कि आप जो मैंने आपका दोपहर को कॉल किया था और बोला था कि सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक में अगर जो सर हम क्वेश्चन आंसरिंग रखेंगे तो सर आपने बेझिझकली कोई क्वेश्चन किए बिना आपने बोल दिया था कि सर डेफिनेटली रख दीजिए, मैं रेडी हूँ। तो वही सर आपका एटीट्यूड है और उसे ही सर जीबीडी पावर कहते हैं। क्योंकि जो सर आपकी वजूद है वो सर जीबीडी पावर ही है तो जो आप क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। तो सर आप रेडी हो सर? हाँ जी, हितेश जी। अच्छा सर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई बंदा देखो सर कोई अभी मैं ही बता दूं कि मैं न्यू कंसल्टेंट हूँ। मैंने डेमो देखा, मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी। मैंने बिज़नेस प्लान देखा तो मुझे पता चला कि ये इसमें से पैसे आ सकते हैं। तो मुझे वो भी पता चल गया कि इसमें से प्रोडक्ट भी अच्छी है, बिज़नेस प्लान में इसके पैसे भी आ सकते हैं। बट सर दिक्कत क्या होती है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम मार्केट में कदम रखते हैं, तो बहुत सारी दिक्कत बोलने में आती है क्योंकि बार बताऊँ तो कॉम्पिटिशन बहुत है। तो सर वो कॉम्पिटिशन लाइफ में हम किस तरह से हमारा मोदी केयर का सर आगे बढ़ाएँ और किस तरह से हमारे जो न्यू कंसल्टेंट है, वो अपना गोल पे फोकस करें? क्या बात है हितेश जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने मुश्किल सवाल पूछने वाले हैं। दोपहर को तो ऐसा ही लगा कुछ आराम से पूछने वाले होंगे, लेकिन ये तो आपने पहला ही बॉल क्या बोले बाउंसर मारा है। अच्छा देखिए, इसका एक ही सवाल है जवाब है कि जब नए बंदे जब स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारा उत्साह होता है, एनर्जी के साथ में वो शुरुआत करते हैं। क्योंकि जब मोदी केयर के डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं तो उनको अच्छा ही लगता है कि भई वाक़ई में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं।
बिजनेस प्लान भी उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता था कि भाई यहाँ से पैसा आ सकता है। तो वो हिसाब से वो अपने नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब भी वो अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को बताना स्टार्ट करते हैं तो ऑलरेडी उनके आगे बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे दिक्कत आई होंगी, कुछ ऐसे बनाव भी हुए होंगे और कई बार उम्र के ऊपर भी चला जाता है। जैसे आज हितेश जी को ही मान लीजिए, हितेश जी जब स्टार्ट किया था, तो मुझे याद है कि ना ही दाढ़ी थी, ना ही मूंछ थी वो टाइम पे। और अगर अगर उस समय पे आप अगर किसी को बताते कि मोदी केयर बहुत अच्छा है और लाखों रुपए आ सकते हैं, तो कोई भी इंसान बोलेगा यार अभी आपकी उम्र ही क्या है? इस उम्र में तो हमने तो आपसे बहुत कुछ देखा हुआ है। तो वही कहीं न कहीं आपको सबसे पहले इस बिज़नेस की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इस बिज़नेस को सीखना पड़ेगा, इस बिज़नेस को समझना पड़ेगा। फिर जब आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो एक ही कहना है कि आपको जब शुरुआत करते हो तो धीरज रखना है, वन बाय वन अपने लोगों को बताते जाइए। पहले सब डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि जिसके थ्रू आप देख रहे हो, उन्होंने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है, ऑलरेडी उनके पास थोड़ा बहुत अनुभव था, उसकी वजह से आपने उनको देखा, आपने उनसे समझा तो आपने स्टार्ट किया। तो वही है, आपके भी पास जैसे अनुभव आ जाएगा, आप थोड़ा बहुत सीख लेंगे, तो आपके साथ भी लोग कनेक्ट होंगे और नेटवर्क बनेगा। ओके तेजी जी? जी सर, बिल्कुल सर, आपके आंसर से मैं बिल्कुल क्लियर हूँ और संतुष्ट हो गया। कोई भी अगर जो न्यू कंसल्टेंट ये सुनेगा तो बिल्कुल संतुष्ट होगा। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जो युवा पीढ़ी है सर, मीन्स के जो मेरी एज वाले हैं, अभी सोचो कि मैं मेरी एज वाले से बात करने वाला हूँ। सर आप होंगे तो आप क्या करेंगे कि सभी एज वालों से बात करेंगे, क्योंकि आप छोटे से भी करोगे, बड़ों से भी करोगे। बट अभी सर युवा पीढ़ी से क्या होता है कि अगर जो वो मार्केट में जाते हैं, अपने गोल सेट करके सब ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद भी सर क्या होता है कि अगर जो कोई युवा पीढ़ी सर नो सुन लेता है, तो वो सर ऐसे बोल देता है कि ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है। तो सर इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? दूसरा आपका भी यॉर्कर है हितेश जी? मुझे पहले लिस्ट मंगा लेनी चाहिए थी। अच्छा देखिए जैसे यंग एज होता है तो बहुत उत्साह रहता है, एनर्जी भी रहता है और कोई अगर ना बोल दे तो जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। वहाँ पे आपको संयम रखना है, उनको समझना है सामने वालों को कि वो क्यों ना बोल रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी कई बार हो सकता है कि जो आप चीज़ें समझा रहे हैं शायद वो अ, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये ऑलरेडी वो कर रहे हैं, कुछ न कहीं कहीं न कहीं वेल सेट है। तो उसको समझाना कैसे समझाना है कि भाई जैसे आप अपनी एज में काम कर रहे हो तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो आपकी एज के लोग जितने भी लोग मोदी केयर स्टार्ट करेंगे उनका सुनहरा भविष्य है सबसे पहले तो। उनके साथ कोई करे ना करे, लेकिन आपने जो शुरुआत कर दी है तो मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा कि आपकी एज में आपने अगर स्टार्ट किया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा भविष्य इसके अंदर आने वाले वक़्त में बहुत ऊँचाइयाँ मिलने वाली है। तो वही है जितने भी यंग एज के जितने भी यंगस्टर हैं, तो अपना यहाँ पे करियर बना सकते हैं। देखिए मैंने भी आपकी एज में अगर मैंने नेटवर्क स्टार्ट किया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ अलग होती। लेकिन मैंने आपकी एज में कॉलेज खत्म करने के बाद जॉब को चूज़ किया था। क्योंकि पहले से माइंडसेट थे, मम्मी-पापा ने एक ही चीज़ सिखाई थी और सभी के माँ-बाप एक ही चीज़ सिखाते कि बच्चा जल्दी से पढ़ लो और पढ़ लोगे एक अच्छी डिग्री मिलेगी और एक अच्छी डिग्री मिलेगी तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। मतलब ये सालों से चली आई बातें हैं जो ज़हन में कहीं न कहीं बैठा दी गई है कि बच्चा तू बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। आपकी ये बस की बातें नहीं है। आप लाखों रुपए अर्न नहीं कर सकते हो, ऐसा सालों से हमारे बाप-दादाओं ने हमारे दिमाग में डाला हुआ है। उसी की वजह से कहीं न कहीं जब यंगस्टर जब स्टार्ट करते हैं, तो उनको ये बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो वहीं पे एक माइंडसेट करना है, नया नज़रिया लेके साथ में आना है नए बिज़नेस के मतलब नई इंडस्ट्रीज़ है डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का बिज़नेस है, इसको समझना है और एक बार आप इस बिज़नेस को समझ गए, तो आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पे करियर बना सकते हो सर। एक ही बात बोलना चाहूँगा यंगस्टर जितने भी हैं, अगर आपकी एज में कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ पे अपना करियर बना सकते हो। मतलब पूरी ज़िंदगी आपकी यहाँ पे सेट हो सकती है। जी सर, हाँ जी, हितेश। बिल्कुल। जी, जी सर, बिल्कुल आपने बहुत ही सेकंड क्वेश्चन का भी बिल्कुल ही अच्छे से आंसर दिया। तो मेरे ख्याल से सर मैं संतुष्ट हुआ हूँ, तो डेफिनिटली पूरी टीम भी संतुष्ट हुई होगी। सर हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और सर थर्ड क्वेश्चन मेरा वो है कि उत्साह तो उनके अंदर बहुत है काम कुछ करने का, कुछ दिखाने का। बट क्या होता है कि कई बार होता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। जब फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है तो कितनी बार वो दिक्कतें आती है कि जो हम काम करने वाले हैं वो हमें काम घर से बाहर निकलने नहीं देते,
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सर वो बिजनेस में उसको रस है फिर भी वो कर नहीं सकता, क्योंकि फैमिली का एक ब्रॉड है कि वो आप ये कर नहीं सकते, ये आपके टाइप का बिजनेस नहीं है। क्योंकि अभी सर मेरी बात करूँ तो मेरे घर पे भी पहले ऐसे ही था, मेरे पिताजी कहते थे कि ये बंद कर दो वो बंद कर दो। तो सर अभी अगर जो फैमिली इस तरह से बात कर रही है तो उनको हम किस तरह से सर कन्विंस करेंगे? सही बात है सर। ये इसका जो सवाल है ये हर जगह हर कहीं न कहीं मतलब आज जितने भी लोग ज़ूम मीटिंग में आए हैं, तो सभी के साथ में ये चीज़ हुआ। अगर हस्बैंड कर रहे हैं तो वाइफ ने मना किया होगा, अगर वाइफ कर रहे हैं तो हस्बैंड ने मना किया होगा, अगर बच्चे कर रहे हैं तो फादर ने मना किया होगा। अगर फादर कर रहे हैं तो पूरा फैमिली मना कर रहा होगा कि इस झंझट में कहाँ पे फँस गए, कहाँ पे आ गए इसमें, बराबर ना? सही बात है। जब आपने भी स्टार्ट किया था तो आपके पिताजी अगर सुन रहे हैं, अगर आपके फादर अगर नज़दीक में है तो उनको ला सकते हैं। तो उनसे भी हम डायरेक्ट लाइव बात करेंगे क्योंकि आप ही के पिताजी ने हमारे जो विजय साई जी है उपलेटा के जो प्लेटिनम लेवल पे है, उनको स्पेशली कॉल किया था कि आप मेरे बच्चों को इस रास्ते पे मत ले जाओ और कृपया करके उसको यहाँ से उसको रिलीव करो ताकि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके। यहाँ तक बात हुई थी। अगर विजय सर को आप अनम्यूट कर पाए तो सर उनको इस सवाल का वही जवाब दे देंगे आपका। सर सर अनम्यूट कीजिए विजय साई जी को। जी सर, विजय सर को मैं अनम्यूट करता हूँ। अ, विजय सर मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, अब वहां से अनम्यूट होके एंटर आ। वेलकम विजय सर। जी सर, जी सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, शायद एक बार नहीं 2-3 बार मुझे और बताया गया था कि आप मेरे बच्चे को बख्श दो और उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और ये सब उनके बस की बात नहीं है। और मुझे बहुत बार ऐसा सुनने को मिला है उनके पापा की ओर से। और मैंने एक ही बात तभी कही थी कि हाँ, जरूर मैं इतना डिस्टर्ब नहीं करूंगा उनको, लेकिन जो मैं हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी सोनार हूँ, मैं भी शोरूम लेके बैठा हूँ और मैं अकेला बंदा हूँ। अगर मैं दुकान संभालते संभालते अपना शोरूम संभालते संभालते अगर मैं ये चीज साबुन शैम्पून वाला जो बिजनेस है आप जो समझ रहे हो उनको अगर मैं करने के लिए और मैं एक्सेप्ट करने के लिए और ये बिजनेस को समझ के करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ, तो मैंने भी कुछ सोच के समझ के इसमें हाथ डाला होगा। नहीं तो मेरी जो इमेज है इस शहर में और जितने भी लोग मुझे पहचानते हैं उनको बात करने में भी मुझे शर्म आती है। तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जो कर रहा है वो उनका फ्यूचर इसमें ब्राइट होने वाला है। हाँ, मैं ये जरूर प्रयत्न करूंगा कि उनकी जो पढ़ाई हो रही है वो जरा भी डिस्टर्ब ना हो और बल्कि उसमें उसमें भी वो तरक्की करे और ये बिजनेस वो साइड बिजनेस के तौर पर ले ताकि आगे जाके मतलब इसमें भी कुछ जमा सके अपना पैर और पढ़ाई में भी अच्छा कुछ कर सके। तो ये बात की थी उनके पापा से मैं, और एक बार नहीं काफी बार बात हुई थी और यहाँ तक कि इसमें विजय सर आपको ही क्यों बताया गया था क्योंकि आप उस गांव के जमाई हैं मतलब आपके वाइफ उसी गांव के हैं हितेश जी के गांव के हैं इसलिए पर्सनली जी उन्होंने दिल की बात आपको कही थी कहीं ना कहीं हर जगह ऐसा होता है जब आप देखिए इसमें क्या होता है जब यंग यंग एज है या छोड़िए मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं हमारे मम्मी पापा को भी ऐतराज था इस बिजनेस से हमको पता था कि इसमें क्या बनने वाला है, क्या भविष्य बनने वाला है, लेकिन मदर फादर ने इस बिज़नेस को नहीं समझा था है और कभी ना लेकिन ही सर इन लाइफ़स्टाइल शॉर्ट इंडस्ट्री। हाँ जी। लेकिन सर इन शॉर्ट में एक बात बताना चाहूंगा कि आज उनके पापा और मम्मी, मम्मी तो पहले से ही एग्री थे ये बिजनेस करने के लिए, सबसे पहले उन्होंने ही इधर आके ये सब देखा था और सब देखा था और जाना था। लेकिन बाद में हितेश ने शुरू किया था 3 या 4 महीने बाद, हितेश ने काम हाथ में लिया था। उनको भी जब भी इधर आया था वो हितेश भी साथ में आया था, मुझे याद है वो दिन दोपहर का टाइम था, मैंने मेरे घर पे सब प्रोडक्ट वगैरह दिखाई थी और उनको अच्छा लगा था और शायद 5-6 हजार की प्रोडक्ट भी ली थी एक ही मतलब सीधा साइन अप हुए थे और 5-6 हजार की प्रोडक्ट ली थी मेरे पास से। लेकिन मुझे याद है जब हितेश ने स्टार्ट किया था और देखा था ये चीजें तो वो भी बहुत एक्साइटेड था और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उनको सच में मना करूं। लेकिन आज वो दिन है
उनके मम्मी और पापा दोनों हैप्पी है। और सच में कहूँ तो उसके बाद अभी तक उस चीज के बारे में ना कभी जिक्र हुआ है ना कभी होगा होगा, क्योंकि इतनी जो मंजिल काट ली है और जो तरक्की उन्होंने की है और जो पैसे कमाए हैं और जो मान इज्जत शोहरत सब कुछ मिला है जो दिया है इस बिजनेस ने, उनसे वो काफी प्रभावित हुए हैं। और आज के दिन में वो खुद अपना काम करते करते मोदी केयर बिजनेस में जो भी डीपी चलाते हैं तो काफी काम रहते हैं, बैंक में जाना ये वो सब, पार्सल पहुंचाना, पार्सल लेने लेने जाना या कुछ भी। तो वो हरीश भाई है उनके पापा का नाम, वो सब हेल्प करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ सालों से, उनका जो खुद का बिजनेस है उनमें और इनमें ये बिजनेस में कितना डिफरेंस है, वो आज सब कुछ उनको पता चल गया है। इसीलिए वो हेल्प भी कर रहे हैं और ना ही कभी इसके बारे में कभी जिक्र हुआ। मतलब सो एक थैंक ही यू वेरी अभी मच। आपका जो तर्क है इसमें विजय सर, एक ही बात है, कहीं ना कहीं उनके आज मदर फादर संतुष्ट है इस बिजनेस को लेके, सही बात है ना? 100, जी बिल्कुल 100%। हाँ। वो क्यों हुआ? क्योंकि उनके घर में माहौल कंटिन्यू बना रहा। माहौल की वजह से आज हितेश जी को आज बैक सपोर्ट मिल रहा है। उनके घर में लगातार मोदी केयर का माहौल बन रहा था। उनकी मदर तो ये बिजनेस कर ही रहे थे। धीरे-धीरे हितेश जी ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट लेना जब स्टार्ट कर दिया था, तब उनके पिताजी ने कहा था कि भई आप स्कूल में कम जाते हो और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बाहर जाते हो, ज़्यादा बाहर रहते हो। और कहीं न कहीं उनके कॉलेज में भी ये बातें चल रही थी। तब उनके प्रोफेसर को भी ये पता था, गर्व से वो कहते थे कि अगर हितेश कहीं गया है, अगर आज नहीं आया तो कहीं न कहीं वो मोदी केयर को प्रेज़ेंट करने के लिए गए। तो उतना उनका मतलब कॉलेज के मतलब स्कूल के अंदर भी ये छवि बन गई थी, अगर हितेश जी अगर छुट्टी मार रहे हैं, तो कहीं न कहीं मोदी केयर के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गए, कहीं मूवी देखने या कहीं घूमने-फिरने के लिए नहीं गए। तो उन्होंने वो माहौल बनाया अपने घर में, अपने मदर-फादर को एक विश्वास दिलाया कि नहीं, ये मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो आपको अपने फैमिली में अगर आपको कोई ऐतराज़ मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले अपने घर में उस चीज़ों का माहौल बनाइए, ना ही तकरार कीजिए। अगर मान लो आपके मदर-फादर ना बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई इवेंट पे उनको बैठा सकते हैं या फिर किसी लीडर के साथ मिलवा सकते हैं। आप अगर आपकी वाइफ कर रहे हैं और हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको भी बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व कीजिए। जब घर में ये माहौल बन जाएगा, तो ये आपकी रुकावटें नहीं आएँगी। आज हमारे घर में भी पहले स्टार्टिंग में रुकावटें थी, मदर-फादर अगेंस्ट थे इस बिज़नेस के कि आप लोगों ने फुल टाइम ये मोदी का स्टार्ट किया, मतलब अपनी जॉब को रिज़ाइन करके बैंक का आपने जॉब रिज़ाइन करके मोदी का फुल टाइम स्टार्ट किया। तो कहीं न कहीं फादर भी वो टाइम पे नाराज़ थे, लेकिन जैसे-जैसे हमारा घर पे माहौल बनता रहा, लगातार मोदी केयर की बातें होती रहती थी, जब भी पापा आते थे तो धीरे-धीरे इन्वॉल्वमेंट लेना स्टार्ट किया और कहीं न कहीं 2-4 बड़े सेमिनार में जब उन्होंने देखा कि ये यार या तो वो अपने जो पूरी ज़िंदगी में नहीं हुआ है, उन्होंने ये 2-3 साल में अपना कर लिया है। तो जहाँ पे 40 साल गवर्नमेंट जॉब में जो हासिल नहीं किया था, मोदी के नेटवर्क के अंदर इन्होंने 3 साल में बना लिया वो सब चीज़ें। तब जाके उनको विश्वास आया आज 24 घंटे उनका सपोर्ट रहता है। कहीं न कहीं जो भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो मदर-फादर हमेशा रेडी रहते हैं। तो सभी जितने भी कंसल्टेंट हैं, अपने परिवार में माहौल बनाइए और सबको देखिए किसी को नाराज़ नहीं करना है, किसी से अगेंस्ट में नहीं जाना है और प्यार-मोहब्बत से पूरा मामला सेट करना है और भगवान ने 2 कान दिए हैं, अगर डाँट भी पड़ती तो यहाँ से सुनना है और यहाँ से निकाल देना है। और आने वाले वक़्त में जब ये एहसास हो जाएगा आपके परिवार में कि नहीं जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रहा है और ये डिसीज़न उनका है, एकदम राइट डिसीज़न है और आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब जाके उनको विश्वास आएगा तो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे सर, ये गारंटी है। हर परिवार में ऐसा ही होता है, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जहाँ पे मतलब दोनों एग्री होंगे। स्टार्टिंग में दोनों एग्री नहीं होते, फिर धीरे-धीरे पूरा परिवार साथ में लगता है सर। ओके रितेश जी? बिल्कुल सर, ये बात से तो मैं डेफिनेटली सर क्लियर हो गया क्योंकि यही मेरे पे लाइफ था और जब इनकम आनी स्टार्ट हो गई तो डेफिनेटली परिवार ने भी साथ दिया, सपोर्ट दिया और सब, क्योंकि मम्मी का तो सपोर्ट पहले से था और पापा का फिर सपोर्ट मिला और बिल्कुल ही आगे बढ़े। और सर हम लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन में कोई भी न्यू कंसल्टेंट क्लियर हो जाएगा। और सर अभी जो क्वेश्चन है वो सर बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सुनने जैसा है कि हमें फैमिली से तो परमिशन मिल गई कि चलो कोई बात नहीं है, वो सेमिनार में आए वहां से परमिशन मिलेगी। बट जब हम मार्केट में डेमो करने कहीं जाते हैं, मीन्स कि आज मैं अपने पड़ोस पे या अपने रिलेशन में कहीं डेमो करने गया, तो डेमो करके आने के बाद वो पीछे से कॉल करते थे कि तेरा बेटे ने ये स्टार्ट कर दिया साबू सैनबुक। क्योंकि सर वो हमें पता है, मेरे पापा को पता है, सबको पता है कि भाई ये बिजनेस में से पैसे अर्न कर सकते हैं।
बट सर अगर जब वो सामने से ऐसे कॉल आ रहे हैं तो सर अभी वो कॉल को हम फैमिली में किस तरह से अटेंड करें? हितेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बहुत सही में है, ये हर जगह सभी के साथ में होता है। कहीं न कहीं मेरे घर पे भी हुआ था। कहीं न कहीं हमारे जिग्नेश जी हैं, तो उनके घर पे भी ऐसा हुआ होगा। आप जिग्नेश सर को भी अनम्यूट कीजिए। हम इस प्रश्न का हम दोनों मिलके आंसर देना चाहेंगे। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था और मैंने अपने परिवार में जब ये बैंक के साथ में, मतलब बैंक का जॉब छोड़ के जब मैंने ये बिज़नेस लोगों को दिखाना स्टार्ट किया था, सुबह मैं दिखाता था और शाम को पापा के साथ में वो अपने दोस्त को सब लेके आ जाते थे कि तेरे बच्चे ने कौन-सा बिज़नेस चालू किया साबुन से शैम्पू दिखाने का। इतनी अच्छी जॉब थी, बैंक की जॉब थी और कहीं न कहीं ये पाउडर शैम्पू बेचने के लिए आया है। तो ऐसा होता था, कई कई बार होता था कि सुबह हमने पिताजी के फ्रेंड को अगर कॉल कर लिया, उनके घर पे अगर मीटिंग रख लिया, तो शाम को उनको पता चल ही जाता था कि आज कुछ गड़बड़ हुई है। तो कहीं न कहीं ऐसा जब आप स्टार्ट करोगे तो होगा, क्योंकि वो आपके वेल विशर है, मतलब वो आपकी भलाई चाहते हैं। कहीं न कहीं आप कोई गलत रास्ते पे तो नहीं चले गए। तब वैसा उनको महसूस होता है और वो लोग अपना सलाह-मशवरा देने के लिए आपके घर तक आएँगे और आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़रूरी भी है। जिग्नेश सर, मेरी बात सुन रहे हैं सर? जिग्नेश सर मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, वहां से अनम्यूट होके सर एंटर हो जाइए। जिग्नेश सर। यस सर, सुनील सर, आप एब्सोल्युटली यू आर वेरी राइट। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्योंकि ज्यादा तो सर समय नहीं सबसे लूंगा पहले दोस्त। थोड़ा बात करना चाहूँगा, सबसे पहले थोड़ा बात करना, क्योंकि जब आपने मोदी केयर देखा था तो आपने भी फुल टाइम ले लिया था। यस एग्जैक्टली। बट वो डिसीजन मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि जब मैंने ये चीज देखी तब मुझे ऐसा लगा कि 12 साल से जॉब कर रहा हूँ और 65,000 सैलरी भले ही आ रही है, मगर ये एक्चुअली वो चीज है जहाँ से मैं मेरे सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। मगर मुझे पता था कि ये चीज मैंने समझी थी, मनसुख सर से प्लान मैंने 3 घंटे का समझा था, बट ये मेरी फैमिली ने नहीं समझा था। तो उसके लिए देखिए, जितने भी यंग लोग और जितने भी नए लोग हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा स्टेप मैंने उस वक्त जनवरी में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, ठीक है। और मुझे आज वो डेट भी याद है, फेब्रुआरी की 8 तारीख को सुरेखा मैडम का बड़ौदा में इवेंट था, ठीक है। तो जामनगर से हम 10 लोग गए थे वो इवेंट अटेंड करने के लिए, और उस 10 में से 7 लोग टोटली मेरी फैमिली के थे। आप समझिए मेरी बात को, मैं, मेरी वाइफ, मेरे छोटा भाई, उसकी वाइफ, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरा कजिन। उन 7 लोगों को मुझे पता है कि ये लोग चाहे करे या ना करे, मगर ये लोग मुझे भविष्य में डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने किसके लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया है। ओके। फिर भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होता था। मेरे पापा ने वो जो चीजें समझी तो पापा को ऐसा लगा कि नहीं, मेरा डिसीजन राइट है। मगर जब मुझे पे आउट कम आ रहे थे शुरुआत में, 10-12 हजार, तब मुझे कोई 1 साल बाद उसकी भी धीरज कम हो गई। और फिर मेरे पापा ने मुझे बोला कि भाई अब तू जॉब ढूंढ ले, ये 12,000 कब तक चलेगा है। उससे तो क्योंकि उसको पता था कि 50,000 की जॉब तो मुझे वैसे ही मिल जाएगी कहीं पे भी अगर मैं फील्ड में निकलूंगा तो। फिर मैंने उसको समझाया कि पापा, उस वक्त जो सुरेखा मैडम ने समझा था वो आपको याद नहीं है। मैडम ने कहा था कि कम से कम 2 से 3 साल आपको कंसिस्टेंट काम करना है, उसके बाद आप वो लेवल पर पहुंचोगे जहां से आपके सपने पूरे होने वाला है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो चेक की अमाउंट नहीं बढ़ रही थी शुरुआत में, क्योंकि मेरा नेटवर्क कम था, नेटवर्क छोटा था, नेटवर्क बड़ा नहीं हो रहा था। मतलब साल समय लगता है नेटवर्क बड़ा होने में, ठीक है। तो मुझे वो टाइम देना था, और कहीं ना कहीं मैं तो धीरज रख के बैठा था, मगर वो लोग धीरज नहीं रख पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें उन सारी चीजों को लेकर लोगों को समझाना पड़ता था। आप सोचिए, सुरेखा मैडम का इवेंट दिखला कर भी, बड़े बड़े इवेंट मैंने जामनगर में जब रखे थे तब भी उसमें बिठा कर भी मुझे ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता था। ठीक है। तो अगर आप लोग ये नहीं कर रहे तो सोचो कि आपको कितना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब, सुनील सर ने जो समझाया वो बहुत जबरदस्त बात है, और मैं 100% उस बात से एग्री हूँ, क्योंकि मैंने वो बात फेस की है। कहीं ना कहीं आपके घर में से अगर आपको रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आपको बड़े बड़े इवेंट में आपके फैमिली के लोगों को बिठाना पड़ेगा। इस कहने का मतलब ये नहीं कि वो लोग काम करें, बट उसके लिए बिठाना पड़ेगा कि वो, उन लोगों को आपके डिसीजन के ऊपर ट्रस्ट हो, और आपके डिसीजन के ऊपर, हमारे डिसीजन के ऊपर हमारे फैमिली को ट्रस्ट होना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये चीज अगर आपने प्रूव कर दी, तो ही कहीं ना कहीं आपके बड़े सपने पूरे होंगे, वरना ये चीज प्रूव तो होगी बट इट विल गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। और फिर भी उसके बाद क्या है कि मैं लोगों से मिलता था, तो कई लोग मुझे, मेरे पापा को बोलते भी थे कि भाई तुम्हारा लड़का तो बहुत अच्छी जॉब करता था, तो ये कहाँ साबु शैम्पू पेस्ट में आ गया। आप समझे। तो फिर भी मेरे पापा उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिप्लाई दे देते थे, क्योंकि उसको पता था कि मैं कौन से बिजनेस में हूँ। और